आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल। और हमारे इस चैनल पर हमेशा कोशिश रहती है कि आपसे जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आज एक अहम ज़रूरी बात आप तक पहुंचानी है महकमा फूड एंड सप्लाई के हवाले से, क्योंकि कई तरह की बातें लोगों की तरफ से सामने आ रही हैं। पहले हम आपको बताते हैं, हमारे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई आरिफ लोन साहब। लोन साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद जी। लोन साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारी बातें गर्दिश करती रहती है लोगों के अंदर, लोग हमसे भी ये चीज़ें जानना चाहते हैं। मैंने ज़रूरी समझा कि आपके हवाले से ये बातें लोगों तक पहुँचे। पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये नई पॉलिसी जो आ रही है फेयर प्राइस शॉप को लेकर, जी। क्या है ये पॉलिसी, इसके बारे में ज़रा समझाएं। देखिए, ये हमारा एक SO41 जो 19 जनवरी 2023 को, जिसको हम न्यू FPS पॉलिसी हैं, वो अमल में आई है। इसके तहत जमशेद जी ये है कि हमारा सरकार के भी यही, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की भी यही, और पार्टिकुलरली हमारी भी यही एक ही मंशा थी कि हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन वो करें, ताकि लोगों को बड़े दूर दराज इलाकों में दूर पैदल चल के आना पड़ता है और बड़ा सफ़र भी करना पड़ता था। और ये कुछ एक जो राशन डीलर है उसके पास नंबर ऑफ बेनिफिशरी ज़्यादा होते थे, तो उसको क्या होते थे कि लोगों को राशन ड्रा करने में दिक्कत होती थी। तो उस चीज़ को कर्ब करने के लिए, और एक मतलब जितना भी अनएम्प्लॉयड एक कोई यूथ है उसको थोड़ा हम, अगर हम वो कहें कि दूसरी तरफ राग़ब करने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये बड़ी एक अच्छी एक स्कीम जो है वो रोल आउट हुई। न्यू FPS पॉलिसी के अंतर्गत सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो बेसिक जो यूनिट है हमने वो पंचायत का लिया है रूरल एरिया में, और म्यूनसिपलिटी में हमने लिया है जो वार्ड का। इसमें हमने जितने भी हमारे पंचायत हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, उनकी हमने एक पॉपुलेशन का जो 2011 के सेंसस से हिसाब से वो हमने एक पूरा वो डेटा तैयार किया। इसका क्राइटेरिया है कि 1500 सोल के ऊपर जितने भी एक पंचायत में लोग हैं, तो वहाँ पे हम एक नया डीलर सपोज करते हैं। अगर 3000 सोल हैं तो वहाँ पे 2 डीलर बनेंगे। अगर 4500 सोल हैं तो 3 डीलर बनेंगे रूरल एरियाज में। इसी तरीके से अर्बन एरिया में 2000 सोल पे जो है वो एक डीलर जो है वो रहेगा। उसी चीज प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन है। तो इसी को वर्कआउट करने के बाद हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी में लगभग 180 से 200 जो हमारे पास जो वैकेंसी हैं, और इसमें जो ये भी है कि जितने भी हमारे सेल डिपो हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं या अर्बन एरियाज़ में हैं, उनको भी वाइंड अप करने का है इसमें स्कीम है। तो उनको वाइंड अप करने के बाद हमारे पास लगभग जो है वो जो 200 वैकेंसी जो हैं वो हमारे पास जो है आई हैं, वो अभी प्रोसेस में है। तो इसमें क्या है कि मुतलका जो भी पंचायत लेवल पे वहाँ के जो मुतलका सरपंच हैं, BDC मेंबर है, BDO और TSO है, वो एक कमेटी है इसमें, उसी SO41 में डिफाइन हुई है। एक कमेटी, प्रिस्क्राइब्ड कमेटी है। वो कमेटी क्या करेगी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन करेगी कि इस लोकेशन पे जो है विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग FPS वो बताएगी कि यहाँ पे हमने वो खोला। बाकी सारा प्रोसेस ये ऑनलाइन है, इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। जो हमने बेसिक जो क्राइटेरिया है इसमें वो 10th पास का है, 70 नंबर उसके हैं प्रो रेटा बेसिस पे। उसके बाद कोई वीमेन है तो 5 पॉइंट उसके हैं, कोई डेस्टिट्यूट है तो 5 पॉइंट उसके हैं, 10 पॉइंट उसके इनकम के हैं। अगर 1 से 10 की हम बात करेंगे, अगर किसी के 10 लाख इनकम है तो हम उसको 1 पॉइंट है, अगर 1 लाख है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। वीजा वीज इसके साथ साथ अगर कोई कंप्यूटर नॉइंग है उसको 5 पॉइंट है। अगर फैमिली में कोई मुलाजिम नहीं है तो उसके 5 पॉइंट। टोटल ये 100 नंबर का है, और कोई इंटरव्यू नहीं है। पूरा प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ही ये इसका जो है वो होगा। मंशा सर यही है डिपार्टमेंट की भी, और पर्टिकुलरली जो हमारी यही के लोगों को जो है जो राशन ड्रा करने में जो दिक्कत होती थी या जगह जगह वहाँ, उस चीज़ को गर्व करने के लिए, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोकल यूथ को कि वो इसको अवेल करें और डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन जो है वो लोगों को हो। ठीक है सर, ये हो गई एम्प्लॉयड के लिए। दूसरी एक बहुत बड़ी बात हमेशा सुनने को मिलती है, कई लोगों की तरफ से ये बातें कही जाती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या ना हो, जब तक वो अपना राशन लेने के लिए जब भी जाते हैं, उनको ये बात जहन में है कि अगर वो अपना अंगूठा नहीं लगाएंगे या उनका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, खास करके एम्प्लॉयज़ हो या दूसरे, या उनको अगले महीने राशन नहीं दोबारा मिल पाएगा। इसके बारे में ज़रा सा लोगों को बताएं जी। क्या देखिए, ये एक बड़ा मिसनोमर है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे पढ़े लिखे तबका भी हमारे पास आया कि जी अगर हम फिंगरप्रिंट हर महीने में नहीं करेंगे तो हमारा राशन कार्ड बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल एक मिसनोमर है। अगर जो भी आपको इस चीज़ के लिए आपको मतलब कहता है या प्रवोक करता है तो सीधा उसकी शिकायत करें, हम उसको रेलिवेंट सेक्शन में बुक करेंगे। क्योंकि राशन आपको तभी, जब आप किसी फेयर प्राइस शॉप पे जाते हैं, अगर आप अपना फिंगरप्रिंट पंच करते हैं, आपकी एक थर्मल स्लिप निकलती है। थर्मल स्लिप में वाज़िया होता है कि आपकी कितनी इंटाइटलमेंट है, कितनी पैसे है, तो आप अपना राशन जो है वो ड्रा करें। कहीं तौर पे अगर आप खाली अपना फिंगरप्रिंट पंच करेंगे तो आप राशन नहीं लेंगे, तो वो राशन का मिसयूज हो जाएगा। लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई जरिया होगा नहीं, क्योंकि आप फिंगरप्रिंट अपना पंच कर रहे हैं, कल को आप आके मुझे कहेंगे मुझे राशन नहीं मिला, तो हमारे पास भी कोई
तरीका है नहीं है कि उस चीज को वर्कआउट करने के लिए कि वो क्या करें। तो आपकी वसादत से यही कहेंगे लोगों को कि जो ये मिस नॉर्मर फैला हुआ है कि अगर आप फिंगरप्रिंट पंच नहीं करेंगे तो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका राशन कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर किसी ने आधार सीडिंग नहीं कराई है वो आके करवा लें, आपको बिल्कुल आप बेफिक्र हैं। अगर आपने राशन ड्रा करना है, आप इंटाइटल हैं पीएच एनपीएच में, आप जाए फिंगरप्रिंट पंच करें, आपका राशन अपना ड्रा करें। अगर नहीं करना चाहेंगे तो आपका जो है वो राशन, ना ही राशन बंद होगा और ना ही राशन कार्ड डिसकंटिन्यू होगा। ये मिस नॉर्मर है जो लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी था। ये बहुत ज़रूरी था लोगों को क्लियर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें जी। दोबारा हम लौटते हैं। एक और खबर सामने आई, जी चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों या बीपीएल, वो लोग जो बीपीएल में फॉल नहीं करते, उन लोगों ने बीपीएल के राशन कार्ड बनाए हुए हैं। जी जी ज़रूरतमंद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी बीपीएल राशन कार्ड नहीं है। बिल्कुल। जो उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी, उन लोगों ने बीपीएल का फ़ायदा उठा रहे हैं आज भी कई लोग। इस तरह की खबर सामने आई थी कि क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर वो अपना राशन का विड्रॉ नहीं कराते? देखिए, बिल्कुल हर एक चीज़ की एक इंटाइटलमेंट है, एक क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट आर्डर नंबर 128 CAPD ऑफ 2015 डेटेड 4/12/15 का एक ऑर्डर था। उसमें उसमें दो तरह की जो है कमेटियां तश्कील की थी, एक जिला लेवल पे और एक जो है तहसील लेवल पे। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे वर्दी चेयर जो है डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन है, और तहसील लेवल पे तहसीलदार चेयरमैन। देखो, इनकम जो है वो आज सपोज आप मुलाजम है, आपकी अलग इनकम है, आप मुलाजम नहीं है, कल आप मुलाजम लगते हो, आपकी अलग इनकम है। ये विद टाइम पीरियडिकली जो है वो चेंज होती है। तो इसमें भी एक गवर्नमेंट आर्डर नंबर 339 है हमारा, उसमें यह है कि पीरियडिक रिवीजन जो होती रहती है। अगर कोई बेनिफिशियरी है, देखो अगर कल वो मुलाजम नहीं था तो उसकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो बीपीएल या एवाई में था, अब उसकी नौकरी लग गई है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं वो उसी में कंटिन्यू जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन हम भी इस चीज को हम जो ये ब्लैक शीप्स हैं इनको हम भी लोकेट कर रहे हैं। जो हमें इसमें जो वो पाया गया उसके खिलाफ बिल्कुल हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सबसे पहले तो उसके खिलाफ हम FIR लॉन्च कराएंगे, और उसके बाद जितनी भी उसने जो भी बेनिफिट लिए हैं सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट से, वो भी हम उन डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे, वो भी उससे लेंगे, और राशन का जो लिया तो उससे हम रिकवरी लेंगे। तो आपकी वसादत से यही कहेंगे कि ये एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर है कंसेप्ट, कि अगर कोई किसी को लगता है कि मैं इस जुमरे में नहीं फॉल करता हूं, या कल को मेरी जो इनकम थी वो ये थी, आज ठीक हो गई है, तो वो हमारे पास आए, TSO के पास आए, और अपना जो है वॉलंटरली उसको जो है वो सरेंडर कर दें, कि ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक राशन सीलिंग होती है, एक कैपेसिटी होती है कि इतने ही राशन कार्ड PHH में होते हैं, NPHH होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही जमशेद जी, कि कितने बेचारे ऐसे लोग होंगे जो इसकी वजह से रह गए होंगे। तो उन चीज़ को लोकेट करने के लिए हमने भी अभी हमारा वैसे ये है कि डिस्ट्रिक्ट में हमने जितने भी बोगस राशन कार्ड थे, डुप्लीकेट थे, हमने कोशिश की कि उनको हमने वीड आउट किया। अभी हमारे पास वैकेंसी है कि कोई अगर हमारे पास कोई डिजर्विंग बेनिफिशियरी आता है तो उसको हम अकोमोडेट करते हैं। लेकिन जो मेजर चंक है लोगों का जो नॉन डिजर्विंग है, उनसे आपकी वसादत से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द आके अपना जो है वो अपना वो डिलीट करवा दें। अगर हमें किसी मौके पे ये पता चला गया कि ये इसमें डिजर्व नहीं करता है, तो उसको जो है रेलिवेंट सेक्शंस में उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी रिकवरी भी लेंगे, और प्रॉपर तरीके से उसको जो है उस पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सर, इसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई स्टेप उठाए गए हैं इनकी जांच करने के लिए कि किन लोगों? और दूसरी एक चीज़ और देखने को मिली है, जब ये बनाए गए BPL APL, जिन लोगों ने ये बनाए, लोगों के अगर उनको उनके हालात, घर के हालात भी पता है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने अगर वो बनाए, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए जमशेदी, जब नफ्सा इंप्लीमेंट हुआ 2016 में, वही मैं आपको बता रहा था कि तहसील लेवल पे कमेटी है, उसमें तहसीलदार साहब हैं, BDO साहब हैं, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, और वो है उस वक्त की जो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें पीरियडिक रिवीजन का कंसेप्ट है जो कि होती रहती है। मैंने एक लेटर पहले भी निकाला था, आज भी हम इसकी सीरीज उसकी जो कंटिन्यूशन में एक और लेटर हम निकालेंगे, ताकि सारे जितने PRI मेंबर हैं वो भी ताकि हमारी हेल्प करें, लोकेट करें कि जो अनडिजर्विंग बेनिफिशरीज हैं उनको हम पोर्टल से जो है वो जो है वीड आउट करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी मौके पर हमें ये पाया गया कि वाकई इसकी घर के हालात जो थे वो ठीक थे, या इसकी इनकम इतनी ठीक थी, फिर भी इसको गलत कैटेगरी में उसको किया गया, तो जो करने वाला और होने वाला दोनों उसके जो है वो बराबर के इसके जुर्म के शरीकदार हैं, तो उन दोनों पे जो है वो कार्रवाई जो है ज़रूर की जाएगी। बट यही कहें कि आप जिम्मेदार ग्राहक की तरह, जिम्मेदार नागरिक, एक सिटीजन ऑफ मतलब इंडिया की तरह आप हमारे पास आएँ। अगर आपको लगता है कि आपकी ये BPL AY में फाल नहीं करते, आप वॉलंटरली इसको डिस्क्लोज करें, हम आपको दूसरा NPHH या एक्सक्लूजन कार्ड जो होता है वो आपको इमीडिएटली बना के दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि एक तो जो भी डिजर्विंग जो और लोग हैं जो सोसाइटी में, उनको सब्स्टिट्यूशन का मौका मिल जाएगा, और जो नॉन डिजर्विंग है उनको भी एक मौका मिल जाएगा कि वो थोड़ा समाज के लिए भी अपना कुछ जो है वो रोल वो जो है वो अदा करें।
बात और सामने आती है कि कुछ लोगों की तरफ से आज भी हमसे बातें पूछी जाती है कि उनको खाकी तेल जो नहीं फराहम किया जा रहा, और कुछ तरफ ये खबरें आ रही कि खाकी तेल बंद कर दिया गया है। पूरा लोगों को आज क्लियर करें, क्या खाकी तेल अवेलेबल है स्टोर पर लोगों के लिए? इसको सरकार की तरफ से बिल्कुल। अभी जो खाकी तेल जो जिसको हम कैरोसिन ऑयल कहते हैं, मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं, ऐसे उर्दू में खाकी तेल, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है उसकी एलोकेशन वो अभी तक मतलब टेम्परेली बंद है। मुझे तो 2.5 साल हो गए यहाँ एज एडी रजौरी, तो मेरे टाइम पे तो कोई एलोकेशन हुई नहीं, इससे पहले भी जो है वो नहीं हुई। इसमें एक प्रोसेस है, क्योंकि आनन फानन में सरकार ने बंद नहीं किया। देखिए जमशेद जी, आपको पता है कि जो तेल है वो 2 तरह के लिए यूज होता है, जो या तो कुकिंग के लिए तो या तो इल्यूमिनेशन के लिए। अब इल्यूमिनेशन में क्या है कि उज्ज्वला स्कीम में आपने देखा होगा कि घर घर जो है वो बिजली जो है वो पहुंचाई, सारी उजाला जो है। अब जो हमारी अपनी स्कीम है, सारी सौभाग्य स्कीम है, अब उज्ज्वला में ये है कि हमने सिलेंडर जो है वो 100% हमारे डिस्ट्रिक्ट का, अगर आप एलपीजी सेचुरेशन की आप बात करेंगे, लगभग 128% है। उसमें क्या है कि जो हमारा एडजॉइनिंग जो आपको पता होगा कि पूंछ के लोग भी यहाँ पे हैं, तो अगर उनके कनेक्शन को भी हम काउंट करेंगे तो 130 से ऊपर % हमने 100% सेचुरेशन जो है की है। गैस पे आपको सब्सिडी मिल रही है, तो एक पर्पज के लिए सरकार एक ही सब्सिडी देगी। अगर आपको खाना बनाना है, आप कुकिंग ऑयल में भी आप उसको सब्सिडी लेंगे या गैस में, तो वो नहीं हो सकता। तो हमने पूरा इस पर वर्कआउट किया प्रॉपर तरीके से। तो उसमें SRO 285 है, उसमें यह है कि सिंगल जो है इंटाइटल्ड जो सब्सिडी है वही मिलती। तो पूरे तरीके से जितने भी है, ये मिस नंबर है कि किसी को मिल नहीं रहा, नहीं हो रहा, उसकी एलोकेशन टोटली जो है वो बंद है अभी फिलहाल। सरकार क्या इसमें आगे या एडमिनिस्ट्रेशन क्या निर्णय लेती है वो अलग बात है, लेकिन अभी इस टाइम के लिए जो है इसकी पूरी एलोकेशन जो है वो बंद है इसके लिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे से असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई। बहुत सारी बातें आपके लिए इनकी तरफ से रखी गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों की तरफ से ये चीज़ें बताई जा रही थी। जिस तरह एक बड़ा सवाल ये था कि लोग ये कहा जा रहा लोगों को कि अगर वो अपने अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते उनका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। इस पर भी पूरी तरह इन्होंने साफ कर दिया कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है, किसी तरह की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं होती। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने जो सरकार में मुलाजिम हैं या उनकी आमदनी ज़्यादा है और BPL में फाल ना करने के बावजूद भी BPL के जो फ़ायदे उठा रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना कार्ड जो सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो